सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड राम हनुमान मिलन भाग 2। हे भूदेव, मैंने आपको अपना परिचय दिया, पर हम जैसे अजनबी की ओर इतना सारा प्रेम रखने वाले आप कौन हैं? आप जरा अपना परिचय दीजिए। इतनी बातचीत में तो हनुमान जी अपने इष्ट देव को पहचान गए। शिवजी जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रभु पहचानी परयु भई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। पुलकित तन्मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। इष्ट देव को पहचान जाने से मूल रूप में प्रकट होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे उमा, उस वक्त उन्हें जो सुख मिला उसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी का शरीर पुलकित हुआ है, मुख में से शब्द नहीं निकलते। वे प्रभु के वेश की सुंदर रचना का निरीक्षण कर रहे हैं। भगवान अजानु बाहु से हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मैं तो आपकी माया के अधीन होकर संसार में भूला पड़कर घूम रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका, पर आप भी मुझे भूल गए। ब्रह्म होते हुए आप मुझसे पूछते हैं, तू कौन है? महाराज, एक तो मैं मंद हूँ, दूसरा मोह के अधीन हूँ, तीसरा कुटिल हृदय हूँ, चौथा अज्ञानी हूँ। प्रभु, मुझ में अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, पर आप तो दीन बंधु हैं। महाराज, स्वामी सेवकों को भूल नहीं जाते, आप मुझे कैसे भूल गए? राम जी ने कहा, हनुमान, तू मंद है, यही ठीक है। क्यों प्रभु? तू पवन पुत्र है, और पवन पुत्र मंद हो वही अच्छा है। पवन पुत्र तेज बने, इसमें फायदा नहीं। हनुमान, पवन के 3 गुण हैं, शीतलता, सुगंधी होना और मंदता। मंदता तो तुझ में है, अब शीतलता और सुगंधता तुझ में आ जाए तो तू धन्य हो जाए। महाराज, मंद होना या तेज होना यह पवन का अपना गुण है, पर शीतलता और सुगंधता आप दें तो ही मिले। पवन बगीचे पर से गुजरे तो सुगंधित बने, हिमालय पर से गुजरे तो शीतल हो। आप मुझे ये 2 गुण दीजिए। भगवान पुनः हनुमान जी को गले लगाते हैं और शीतलता सुगंध से उनका जीवन भर देते हैं। हनुमान जी को अति आनंद हुआ है। भगवान के चरणारविंद में बार बार वंदन कर धन्यता का अनुभव करते हैं। भगवान ने हनुमान जी से कहा, तू मेरे अनन्य उपासक है। अनन्य उपासक समस्त जगत में मेरा दर्शन करता है। हनुमान, तू मुझे लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय लगता है। प्रभु ने हनुमान जी को सीधा प्रमाण पत्र दे दिया। लक्ष्मण जी को यह अच्छा न लगे, यह स्वाभाविक है। उन्हें ऐसा अवश्य लगे कि इतने वर्षों में मैं जागरण करता हूँ और जो अभी नया नया आया है वह एकदम मुझसे दुगना प्रिय लगे। और कोई भक्त होता तो ईर्ष्या करता, पर लक्ष्मण जी ने जरा भी ईर्ष्या नहीं की। उल्टा उन्होंने आत्मसंशोधन किया कि मैं इतने वर्षों से प्रभु की सेवा करते हूँ, फिर भी अभी तक मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि यह नया आया हुआ एकदम मुझसे भी दुगना प्रिय हो गया। भगवान समझ गए कि मैंने हनुमान जी को दुगना प्रिय कहा, इससे लक्ष्मण जी के मन में थोड़ी तकलीफ हुई है, पर प्रभु ने विचार किया कि थोड़ी देर बाद मैं लक्ष्मण जी के मन का समाधान कर दूंगा। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, हे नाथ, इस पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहते हैं। वे आपके दास बनेंगे, आप उनसे मिलिए, उनसे मित्रता कीजिए। वे सीता जी को खोजने में आपकी मदद करेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान, तू मुझे वहाँ ले जाए, इसकी अपेक्षा सुग्रीव को हमारे पास ले आ।
महाराज, वे आपके पास आए ऐसा नहीं है। क्यों? संतों ने इसकी बहुत अच्छी स्पष्टता की है। प्रभु के पास जाने के लिए 3 मार्ग चाहिए: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान माने हर एक में ब्रह्म दर्शन करना। सुग्रीव में वह है नहीं। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, महाराज, सुग्रीव को आप में ही ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ तो सब में वह ब्रह्म दर्शन कैसे करेगा? वह तो आपको भी पठय बाली हो ही मन मैला, बाली के भेजे मन के मैले जानता है। स्वयं ब्रह्म में भी जिसको ब्रह्म दर्शन न हो, उसे जगत में ब्रह्म दर्शन कैसे हो? जय श्री राम।